नारायण साकार हरि परमात्मा में है। आपने दिव्य स्वरूप परमात्मा नारायण हरि का दीदार किया है, दर्शन किया है और पूर्णतया विश्वस्त है। तो आपकी श्रद्धा आस्था विश्वास पर हम कोई कुठाराघात करना पसंद नहीं करते हैं। हमें जो कहना था कह दिया, फिर आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है। जैसे जंगल है, जंगल में ग्वालिया गाय भैंस चरा रहा है। मई जून का माह है, वृक्ष के नीचे बैठा ग्वालिया और भी उसके साथी। वहां से जौहरी निकले। जौहरी ने एक विशेष चमक देखी। समझो जरा, किस्सा कहानी हम नहीं कहते हैं। एक विशेष चमक देखी। चमक को देखकर जौहरी तिलमिला गया। चारों तरफ चहु दिशा में, नजदीक दूर जौहरी ने देखा कि तो कोहिनूर हीरे की चमक है। जौहरी को दिखाई नहीं दिया कि हीरा कहाँ है। दो चार कदम रखे और जौहरी की निगाह एक भैंसे पर पड़ी। पशु होता है, गांव देहात में सभी जानते हैं, शहर में भले ही कोई नहीं जाने। भैंसा, भैंसे को देखा। भैंसे के गले में रस्सी पड़ी हुई है। उस रस्सी में नीचे एक पोटली बंधी हुई है। उस पोटली से प्रकाश आ रहा है। कोहिनूर हीरे की चमक पहुंच रही है। जौहरी चातुर था, होशियार था, बुद्धिमान था। बुद्धि विवेक का इस्तेमाल किया और उस ग्वालिया के पास पहुंचा, बैठा। जो भी कहा हो, प्रणाम किया हो, नमस्ते किया हो, सिया राम किया हो, राधे कृष्ण किया हो, देवी जी का नाम, जो भी नाम लिया हो, बैठ गए। जौहरी ने कहा कि भैया ये भैंसा तो हमारा है। ग्वालिया बोला भैंसा हमारा है, मेरा है। हमारा भी नहीं कहते हैं, मेरा। तो जौहरी ने कहा एक भैंसा हमारे पास भी है। जब दो होंगे जब ही बैलगाड़ी में काम कर सकते हैं, हल में जुताई कर सकते हैं, एक से तो संभव नहीं। तो जौहरी ने कहा कि भाई साहब हम अपना भैंसा बेचना चाहते हैं। ग्वालिया ने कहा हमें जरूरत ही नहीं है, हमारे पास पैसा देंगे जो तुम्हारा भैंसा खरीद सके, लेकिन हम अपना भैंसा बेच देंगे। तो पैसे बताओ कि भाई साहब कितने पैसे लोगे। जो भी ग्वालिया ने 4 के 20 बता दिए, हम इतने पैसे लेंगे। जौहरी ने कहा कुछ कम, 1 पैसा गिर जाएगा हम वो भी नहीं छोड़ेंगे। जौहरी ने पूरा पैसा निकाला, धन निकाला और रहस्य देखिए ग्वालिया को दिया। ग्वालिया ने रस्सी पकड़ी और जौहरी के हाथ में भैंसा थमा दिया। जौहरी कुछ हरे पत्ते लेकर और भैंसा को दिखाते हुए आगे बढ़ा। कहीं झाड़ियों में पहुंचा, कोई देख नहीं रहा है। घास डाल दी हरी, भैंसा खा रहा है। उसने गले में से रस्सी खोल ली।
खोलने के बाद कहा, बे तू भैंसा है और तेरा मालिक भी भैंसा से बदतर है, तू भैया हमें तेरी जरूरत नहीं। बहुत गहराई की बात है, समझने का प्रयास करना है। जब पोटली में से खोलकर हीरा, कोहिनूर हीरा निकाला, रख लिया। कहने का भाव, कहने का तात्पर्य यही है, जब केवल 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 जौहरी ही भैंसे के गले में बने हुए हीरे की पहचान कर सकता है, जो हर समय भैंसे के साथ रहता है वो भी पहचान ग्वालिया नहीं कर पाया। जौहरी ने कर ली, कोहिनूर हीरा ले गया, चंद पैसों में ले गया। इसी प्रकार वास्तव में कोई भक्त है संसार में, कोई संत है, कोई महात्मा है। महात्मा का मतलब ही महानात्मा होती है। संत का मतलब ही वो सत्य पर विचरण करता है, सत्य पर चलता है। संत है, महात्मा है, महापुरुष है, जिसकी महानात्मा होती है। दुनिया में रहकर खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार करते हुए, परिवार में रहते हुए, अभी एक दो शब्द आए थे, महापुरुष बोल रहे थे, पूरी बात तो उन्होंने नहीं बताई कि मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं। जमाने में देखो, यहाँ आने वाले महापुरुषों को भी देखा जाता है, गौतम देव का दर्शन किया जाता है, तो समझो जिसे देखो वो परमात्मा की बात तो करता है, ये भूल जाता है तू मोह, लोभ, अहम, काम वासना में, मेरी अपने पराये के दलदल में फंसा हुआ है। वो परमात्मा की बात करता है, राम जी की भी बात करेगा, श्री कृष्ण जी की भी बात करेगा, शंकर ब्रह्मा विष्णु की भी बात करेगा, देवी दुर्गा की भी बात करेगा, लेकिन डूबा हुआ दलदल में है। बात करने से कोई काम बनने वाला नहीं। लेकिन इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आने वाले महापुरुषों को सर्वप्रथम आपकी जानकारी आपको दी गई और बता दिया गया कि मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं। स्वयं की जानकारी की, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। स्वयं की जानकारी हो गई, जो स्वयं की जानकारी कर लेता है उसे ईश्वर परमात्मा भगवान का नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती, आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों? हमारे द्वारा भी अनेकों बार कहा गया है, आने वाले महापुरुषों को भले ही हम अरकारा चौकीदार बनकर काम करते हैं, जानकारी दी गई है, स्वयं को जान लो, स्वयं को पहचान लो, तो जिन नारायण साकार हरि परमात्मा, जिन राम ने, न जिनका आदि है, न अंत है, न जन्मते हैं, न मरते हैं, हमेशा कायम धायम रहते हैं, ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं। धरती जल अग्नि सूरज चांद सितारे जीव वायु आकाश की रचना की है। इस ब्रह्मांड में इनके बारे में न कोई जान सका, न जान रहा है और न ही जान पाएगा। लेकिन आप समझ सकते हैं
समझो वृक्ष खड़ा हुआ है, सारे दिन पत्तों पर पानी बिखेरते रहिए, बात बनने वाली नहीं। उसी वृक्ष की जड़ में अगर आप सिंचाई देंगे, जड़ में पानी डालेंगे, तो जड़ से इसको स्विच ऑफ कर लो ना भैया, पानी का प्रभाव पत्तों तक पहुंच जाता है। क्या देख रहे हो? इसीलिए बात कर रहा है बार-बार। मानव की सच्ची सेवा में ही परमात्मा झलकता है। आत्मिक अनुराग से इस मनोमंगल मिलन सद्भावना समागम के माध्यम से, आत्मिक अनुराग से आप परमात्मा को उपलब्ध हो सकते हैं। सजग सहज रास्ता आपको मिला हुआ है। कोई ढोंग नहीं, कोई पाखंड नहीं, कोई आडंबर नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं, कोई ढकोसला नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई जाति पाति नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई गरीब अमीर नहीं। ये सब कुछ दर्शा दिया गया है, जानकारी दी जा चुकी है। तो महात्मा जी ने अनुभव मिटा दे अपनी हस्ती, अगर मर्तबा चाहे दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। अपने को मिटाने के बाद ही अनुभव आता है, और अनुभव को हर कोई समझ नहीं पाता है। आपके जीवन में सोते समय भी, सुसुप्ति में भी, इस समय दुनियावी सिस्टम के मुताबिक आप अपने को जागृत कहेंगे, लेकिन हकीकत ये है, सत्यता ये है, मिथ्या नश्वर के नाते जाग रहे हैं, मोह के नाते जाग रहे हैं, ममता के नाते हम अपने को जागृत समझ रहे हैं, लोभ के नाते। ये हमने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। घर परिवार में रहो, खेती बाड़ी करो, नौकरी करो, व्यापार करो, धन कमाओ, हमें पर क्या फर्क पड़ना है। लेकिन ये समझ सकते हैं, गुलाब जामुन खाने की इच्छा हुई तो मन नहीं रुक रहा, गुलाब जामुन की तरफ भाग रहा है। जब आप दुकान से गुलाब जामुन लेकर आते हैं या दुकान पर पहुंचे, आपने कहा दुकानदार से, सेठ जी 4 गुलाब जामुन दो। उन्होंने किसी संसाधन के द्वारा आपको 4 गुलाब जामुन दे दिए। आपने बड़े चाव से, किसी को देख नहीं रहे आप, खाते समय उस समय दाएं बाएं आगे पीछे नहीं देख रहे किसी को। चौथाई की बजाय आधा गुलाब जामुन चम्मच से काट के गट्ट ले गए, कोई दिखाई नहीं दे रहा। जो तड़प लगी थी गुलाब जामुन की, चाहत थी, मन नहीं मान रहा था। 4 गुलाब जामुन खाने के बाद सेठ जी 4 और तो कुछ इच्छा बाकी बची, 4 और ले लिए। अब प्रारंभ में जो खाने की रुचि थी, स्फूर्ति थी, वो कम हुई। अब चम्मच लगा रहे हैं, जरा सा ले रहे हैं, मुंह में डाल रहे हैं, 4 ये भी खा लिए। अब सेठ जी ने कहा कि भाई साहब और दे, कि बस भैया अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए।
कि क्यों? कौन ले लो यार, कि बस इच्छा पूरी हो गई, ये कहोगे पेट भर गया या इच्छा पूरी हो गई, यही बोलोगे। तो आप जानते हैं, और गुलाब जामुन लेके मैं खाऊंगा तो परिणाम क्या होगा? यहां तक भर गया, यहां तक भरा, गले तक, फिर आप न निकाले, सुते ही निकलना बाहर शुरू, उल्टी कहते हैं, वो हो जाएगी। डर है कि खाया हुआ निकल जाएगा, अनुभव आ गया। तो अब कभी गुलाब जामुन खाने की जरूरत पड़ी तो 4 ही लोगे, 6 ले लोगे, अधिक नहीं लोगे। दूसरे भोजन की वही स्थिति है। जो भी खाद्य पदार्थ है, हर खाद्य पदार्थ खाते हैं, लिमिट होती है। लिमिट से अधिक खाएंगे तो नुकसान होगा, स्वाभाविक है। लेकिन जितनी भी खाद्य पदार्थ सामग्री है, उसके अधिक ग्रहण करने पर, लिमिट से अधिक लेने पर नुकसान होगा। तो बाबूजी, अधिक मोह, शब्दों में है, अधिक मोह का धन और वासनाओं का धन, मैं का धन, दौलत का धन इकट्ठा करने पर सर्वनाश हो जाएगा, कोई बचा नहीं सकता। बाप का साथी बेटा नहीं, बेटा का साथी बाप नहीं।